बहुत से लोग जो कंसीव करना चाह रहे हैं, वो उनके मन में बार-बार ये ख़्याल आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे पीरियड्स के बाद में हमारे एग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी बने, जिससे कि हम तुरंत ही कंसीव कर लें। तो अ, आज हम इस विषय में बात करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो आज हम इस विषय में बात करते हैं कि बहुत सी जो महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि हमारा पीरियड ख़त्म हो गया है और हम क्या ऐसा करें, क्या ऐसा खाएं या क्या ऐसी एक्सरसाइज करें, क्या हम डेली रूटीन में यूज़ करें कि जिससे इसी महीने हमारी प्रेगनेंसी रुक जाए या आगे आने वाले एक आध महीने में मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, जिसको आप फॉलो करिए, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। तो सबसे पहली बात, तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये ऑब्ज़र्व करिए कि आपकी ओव्यूलेशन साइकिल, उसको आप देखिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके फर्टाइल डेज़ कौन से हैं, आपका ओव्यूलेशन कब होता है। तो थोड़ा अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि हर किसी महिला जो गर्भवती होना चाहती है, उसको अपनी साइकिल ट्रैक करना आना बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी के ऊपर आपको थोड़ा वर्क करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल पता होना चाहिए कि कौन से फर्टाइल डेज़ हैं, कब हमारा ओव्यूलेशन होगा। तो ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फर्टाइल डेज़ के दौरान रिलेशन रखते हैं, तो आप निश्चित ही गर्भवती होंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात क्या है कि आप अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाइए। बहुत अगर आपका हेक्टिक या बिजी शेड्यूल है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत परिवर्तन लाके आप कुछ कामों को आसान कर सकते हैं। जैसे सही समय पे सोइए, सही समय पे जागिए। आपके सोने और जागने का जो रूटीन होता है, वो आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप अगर सही समय पे सोते हैं और सही समय पे जागते हैं, ये आपकी लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा है। इससे क्या है कि आपका माइंड अच्छा रहता है, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो आपके हार्मोन को बैलेंस करके रखती है। इसीलिए आपको अच्छे समय पे नींद लेना और सही मात्रा में नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ में आप अर्ली मॉर्निंग उठें सुबह, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगली बात अगली बात में क्या है कि आप सबसे पहले अपनी बॉडी के बैलेंस को नियंत्रित रखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी बॉडी का वेट एक जो आदर्श वेट है वो होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको ना अनहेल्दी भी नहीं होना चाहिए। मतलब वेट बहुत ज़्यादा भी ना हो, कम भी ना हो। तो इसके लिए आप अपने वेट को नियंत्रित रखिए। इसके लिए क्या है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, एरोबिक्स कीजिए। एरोबिक्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके क्या है, सेक्स ड्राइव को भी बढ़ाता है। तो आप एरोबिक्स को अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड कीजिए। बहुत ज़्यादा हेक्टिक एक्सरसाइज़ मत कीजिए, इससे भी आपके एग की क्वालिटी खराब होती है। इसके अलावा आप अपने जो खाने में है, उसमें शुगर की मात्रा को कम कर दीजिए या बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। क्योंकि आजकल जो व्हाइट शुगर है, वो बहुत ही जो अनहेल्दी हो गई है, इससे आपके एग की क्वालिटी भी प्रभावित होती है। इसकी जगह पर आप नेचुरल जो शहद है उसका यूज़ कर सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं। आप गुड़ खाइए, गुड़ में विटामिन बी 12 बहुत अच्छा होता है, जो आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जो जंक फूड्स हैं और जो प्रोसेस्ड फूड हैं और मैदे से बनी चीज़ें हैं, उसको भी अवॉइड कीजिए। ये भी आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। देखिए, कोई भी रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है। आप ये सोचिए कि आज हमने सोचा हो कल कंसीव कर लें, ये देखिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि आजकल का जो बिजी शेड्यूल है, उसमें सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तो आजकल कैरियर ओरिएंटल टाइम है, आजकल का लाइफ़स्टाइल बहुत ही हेक्टिक है। तो इससे जो एग और जो आपकी ना क्या बोलते हैं, पीरियड्स, इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आजकल देखिए आपकी पीसीओडी, थायराइड, ये समस्याएँ क्या हैं? ये पहले के ज़माने में नहीं होती थी, ये सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल की वज़ह से है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो आजकल खाना खा रहे हैं पैक्ड फूड,
उससे क्या है कि हमारी बॉडी में फाइबर्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स इन सब की कमियाँ हो रही हैं। तो इन सब की जो शिकायतें हैं वो आप देखिए शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इन सब की समस्याएँ इतनी नहीं हैं। पहले हम लोग का खाना बहुत ही बैलेंस रहता था, सब चीज़ों की अधिकता प्रोटीन, फाइबर्स इन सब की अधिकता होती थी, तो ये सब समस्याएँ कम होती थी। आप इसलिए मैं यही कहूँगी कि अपनी डाइट में आप प्रोटीन को अच्छा शामिल कीजिए, क्योंकि प्रोटीन है जो आपके पीसीओडी जैसी समस्याओं में बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा क्या है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल में सबसे पहली बात तो ये है कि फ्रूट्स, रंग-बिरंगे फ्रूट्स को एंटर कीजिए और उसकी एक ना एक फ्रूट्स खाने की रोज़ आदत डालिए। हरे पत्तेदार सब्जियों को खाइए, इससे क्या है नेचुरल सप्लीमेंट आपको मिलेंगे। इससे फोलेट, विटामिन सी ये सब बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। विटामिन ई बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे कि क्या है कि आपकी जो पीरियड्स की साइकिल्स है वो बहुत अच्छी हो, आपकी जो कामेक्षा है वो भी अच्छी जो है, आपका लिबिडो का स्तर अच्छा रहे, जिससे कि आपके अंदर ना अच्छी क्वालिटी के एग बने। इसके लिए क्या है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी अच्छा होना चाहिए, तो इसके लिए आपकी डाइट भी बहुत अच्छी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पीसीओडी, थायराइड जैसी समस्या है, तो मैं आपको ये एडवाइस दूँगी कि एक बार अपने गायनोलॉजिस्ट से मिलिए, अपना पूरा चेकअप करवाइए। अगर इस तरीके की समस्याएँ हैं, तो अपने रूटीन को बेहतर कीजिए, सप्लीमेंट्स खाइए, उसको फ़ॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो एशिया और इंडियन कंट्रीज़ हैं, उसमें क्या है कि डब्ल्यूएचओ ने भी बताया है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बहुत ही डिफ़िशियंसी है, क्योंकि मोस्टली लोग अपनी डाइट में उतना खाना नहीं खाते हैं जिससे कि उन्हें पर्याप्त बी कॉम्प्लेक्स मिल जाए, और प्रोटीन की भी बहुत डिफ़िशियंसी है। क्योंकि ना जो हर किसी की थाली में दाल नहीं होती है, और बहुत से लोग दाल खाना पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन जो बी कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन्स इन सब का लेवल क्या है हमारे डेली रूटीन में, एक बीन्स वाली सब्जी तो होना ही चाहिए। इसके अलावा दाल बहुत ज़रूरी है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, और डॉक्टर के द्वारा दिए गए सप्लीमेंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं, उनको भी आप फॉलो अप कीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर आप इन रूटीन्स को फॉलो करते हैं, तो पीरियड्स के बाद ही आप अगर आप ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर कंसीव करेंगे। और इसके अलावा आप अपने पीरियड्स को भी मॉनिटरेट करते रहिए कि आपके पीरियड्स में फ़्लो कैसा है। अगर फ़्लो एकदम से अच्छा फ़्लो आ रहा है कि और बाय चांस कभी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये भी आपके हार्मोन इम्बैलेंस को दर्शाते हैं। तो एक टेस्ट आप गायनोलॉजिस्ट से करवा लीजिए, और हो सकता है छोटी-मोटी कमियाँ हों, कभी लैक्टिन का स्तर बढ़ जाता है, तो इससे भी कभी-कभी क्या है कि इस तरह की समस्या आ जाती हैं। और थायराइड और पीसीओडी तो ये समस्या में हो ही जाती है कि आपका पीरियड बैलेंस खराब कर देता है। आप अपने रूटीन में विटामिन डी का सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये भी आपकी जो एग की क्वालिटी है उसको बहुत अच्छा करता है। तो इन सब बातों को आप फॉलो कीजिए, और आशा करती हूँ कि आप बहुत जल्दी कंसीव करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई और समस्या है, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कोशिश करूँगी मैं रिप्लाई अवश्य दूँ। सो थैंक यू सो मच।